Hello students, I am Pragya Goyal and I am going to start. I am going to teach you a concept of electric field. Okay. So अभी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंसर्ट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो आपके दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना. पॉजिटिव चार्ज की जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ये बाहर की तरफ होती है, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड्स. नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज इनसाइड द चार्ज. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसी के बेसिस पे हमें डील करना है आगे की चीजों को. अब फिर हम ये देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है ना. अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई. जैसे कि ग्रेविटेशन में आप क्या देखते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है M इंटू ए. M इंटू ए या फिर M इंटू जी जो अर्थ लगाती है. जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और M क्या है, मास. यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसर्ट हो रही है एक चार्ज की वजह से, और Q क्या है, वो वाला चार्ज जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रही है. अब देखो E हो गया आपका F अपॉन Q, और जो फोर्स होता है कूलम्स लॉ से हमें पता है वो कितना होता है, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर. सपोज Q1 और Q2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सपोज Q. ठीक है ना. तो Q अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q, ये Q क्या हो गया, कैंसिल. तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो आया KQ बाय आर स्क्वायर. यू कैन क्लियरली सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज KQ बाय आर स्क्वायर and you can find the dimensions also. You know the dimensions of force. Okay, it is ml2 t minus 2 upon charge की dimension होती है coulombs which is equals to ampere into time. ठीक है ना. तो इसकी डायमेंशंस अगर आपको सीखनी होगी निकालने के लिए आप मुझे कमेंट कर देना. अभी मैं आपको मेन टॉपिक पे फोकस करती हूँ. नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो इट इज नॉट लाइक पोटेंशियल कि आपने पोटेंशियल का सिंपल सा क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते हो. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जब न्यूमेरिकल करना होगा देन यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. सो हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन? Suppose you are putting a charge plus q here and here also a charge of plus q, then you are supposed to ask the electric field at a point A, B, C. पॉइंट A, B, C पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए. तो अब हम सबसे पहले इस प्लस Q की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे. तो ये हमें दिख रहा है बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ है. इसको हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1, इसको ले लो Q1 चार्ज, इसको ले लो Q2 चार्ज. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो E2, और इसमें भी ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ है. अब अगर मैं इस वाले पॉइंट A पे बात करूं तो E1 पॉइंट Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप देख सकते हो इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो इफ आई ड्रॉ इट इज E1 हियर. लेकिन E2 की वजह से भी क्या है, ये इधर की तरफ, इट इज आउटवर्ड्स ओनली, क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऐसे 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 आ रही होगी और यहाँ पर होगी. तो पॉइंट 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गेटिंग एडेड अप. ठीक है ना. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है पॉइंट ए पे ऐड. अगर आप पॉइंट बी की बात करो तो E1 आपकी इधर की तरफ जा रही है. ठीक है ना. और E2 आपकी इधर की तरफ जा रही है, E2. अब आप देख सकते हो कि E1 और E2 की हो रही है सब्ट्रैक्ट डायरेक्शन से अगर हम देखें तो. इसी तरीके से जब आप पॉइंट सी की बात कर रहे हो जो कि आपने इधर लिया है, इसको ले लिया आपने पॉइंट ए बी और ये ले लिया सी. अब पॉइंट सी पे अगर आप देखो तो E1 इधर है और E2 भी क्या है, इधर है. तो यहाँ पे भी ये दोनों फील्ड्स क्या हो रही है, अडप. जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आप न्यूमेरिकल्स इसके इजीली कर सकते हो. ओके.